डॉक्टर साहब, आज बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया रावलपिंडी में, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कसूरवार इसमें कौन है? देखें, ओवरऑल पाकिस्तान में जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। आप पैसे के नाम पर किसी को कहीं भी ले जाएं तो वो उस तरफ ड्रैग होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम जिन जराइम को जराइम समझते नहीं है, वो जराइम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। और देखें, इस टाइम जो सोशल मीडिया है या ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं पाकिस्तान में, ये बांदर के हाथ में माचिस के मुतरादिफ है। पीपल डू नॉट नो देयर यूज और पीपल नो देयर नेगेटिव यूज। इसका मुस्बत इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं। अब जहां गुर्बत, इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, वहीं डिप्रेशन भी होगी, वहीं क्राइम भी होगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम को पकड़ने के लिए सॉरी टू से हम उस तरह इवॉल्व नहीं हुए जैसे इनको बनाने वाले इवॉल्व हो चुके हैं। वो कहते हैं ना, जो वायरस बनाया जाता है उसका एंटीवायरस पहले बनता है। अब हमने ये सारे गैजेट्स, ये सारी एप्स, ये इलेक्ट्रॉनिक एप्स इंपोर्ट किए हैं, लेकिन हमें इनका तरियाक नहीं आता। तरियाक करना है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। पीका एक्ट बनता है 2016 में, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। अब वो जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है, उसको करने के लिए ट्रस्ट मी, मैंने कल एक सेमिनार अटेंड किया, हमारी पुलिस को बहुत सारी बेसिक चीजें ही नहीं पता। बेसिक चीजें ही नहीं पता। तो इस तरह फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स और फिर ये बेनजीर इनकम सपोर्ट, फिर आपका ये पैसे निकल आए हैं, ये चीजें बहुत आम है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस नहज पर अब एक शख्स आ जाता है कि वो अपनी जान का खुद दुश्मन बन गया, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, खुदकुशी कर ली, बीवी भी पीछे, बच्चे भी पीछे। ऑनलाइन इतनी हरासमेंट, इतना दबाव में आ सकता है कोई शख्स? रुखसान, कोई भी आ सकता है हरासमेंट में। आपने वो देखा नहीं जिसको थ्रेट कर रहे होते हैं, किसी लड़की की नंगी वीडियोस या पिक्चर्स किसी के हाथ में होती हैं, और वो हरासमेंट का शिकार होके वो बेचारा डिप्रेशन में जाता है या जाती है और खुदकुशी कर लेती है। आमिर लियाकत साहब का केस क्या था? इट वॉज केस ऑफ मेयर डिप्रेशन। वो एक मर्द थे, उनकी वीडियोस लीक हो गई, उन्हें पूरा मुआशरा हरास करने लग गया, वो डिप्रेशन में चले गए, सोशल आइसोलेशन में चले गए और अल्टीमेटली उन्होंने सुइसाइड कर ली। अब इसी तरह एक बंदा जो ब्लैकमेल हो रहा हो इन ऑनलाइन एप्स के जरिए, उसके घर खाने को पैसे ना हो, उसके साथ फ्रॉड हुई जा रहा हो, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, तो ऊपर से उसके पास एक तरफ पैसे नहीं। याद रखें, जो ज़हनी सुकून है ना, वो कभी भी पैसे, मनी का रिप्लेसर नहीं हो सकता। ये ज़हनी सुकून अगर तबाह हो जाए ना, आप कहीं के भी नहीं रहते। तो जब मेंटल टॉर्चर इज इवन वर्स देन फिजिकल, आपको पता है ग्वांतानामो बे क्यों बदनाम है पूरी दुनिया में? देयर फिजिकल टॉर्चर इज नॉट हमारा फिजिकल टॉर्चर जो हमारी पुलिस करती है, इट इज फार वर्स्ट देन व्हाट हैपेंस इन ग्वांतानामो बे, द मोस्ट वर्स्ट टॉर्चर्ड प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। लेकिन हमारा फिजिकल टॉर्चर ज्यादा होता है, मार देते हैं। उधर मेंटल टॉर्चर इतना बुरा देते हैं बंदे को कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, लोग मर जाते हैं, ज़हनी तौर पर अपाहज हो जाते हैं। तो मेंटल टॉर्चर, मेंटल हरासमेंट, मेंटल ब्लैकमेलिंग, मेंटली किसी को मफलूज कर देना इस नहज पे कि वो अपनी जान ले ले, इट्स मच बिगर टॉर्चर देन फिजिकल टॉर्चर। अच्छा, बहुत बड़ा डॉक्टर फान साहब, ये मैं समझता हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ, जो मंजर आम पर आया, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं इन लोन एप्लीकेशंस, और ये जितने चैनल्स इस तरह के बने हुए हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर वो मंजर आम पर नहीं आ रही है। खुदकुशी का ये जो खबर अफसोसनाक सामने आई है, बहुत बड़ा अलमिया है सोसाइटी का। आप समझते हैं कि इस तरह की तमाम एप्लीकेशंस और ये प्राइवेट घरों में जो लोग बैठकर कारोबार कर रहे हैं सूद का, फौरी तौर पर इदारों को एक्शन लेना चाहिए, बंद होने चाहिए ये? शान मीर, इस पर क्रैक डाउन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब ये इस किस्म की एप्स आ रही थी जिसपे कह रहे थे कि वो कॉइन्स देते थे और लड़कियां अपने कपड़े उतारती थी, और ये नंगपन और डंगपन शुरू था, और इन्होंने ऑफिसेज में बैठ के ऑनलाइन लड़कियां बिठाई हुई थी जो लोगों से कॉइन्स की मद में पैसे लेती थी। उसके बाद ये सूद वाली एप्स शुरू हो गई, फिर ऐसी एप्स आने लग गई जो लोन देने लग गई। ये ना रजिस्टर्ड है, ना इनका कहीं रिकॉर्ड है, ना एफआईए या किसी इदारे के पास कोई इनकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्निशन है। ये सारा काम कहां से ऑपरेट हो रहा है? इसके ऑफिसेज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं कि नहीं? और अगर ऑफिसेज मौजूद हैं तो कौन सा हिडन नेटवर्क इसको ऑपरेट कर रहा है? कोई डाटा नहीं है। क्रैकडाउन होगा, किसको पकड़ेंगे, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं,
क्योंकि इनके बहुत सारे ऑपरेशनल सेटअप्स दुबई में बैठे हैं। याद रखें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका ओवरसीज बैठा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसी में बहुत सारा तबका ऐसा भी है जो डंकियां लगा के बाहर गया है। देन दे एस्टैब्लिश द सॉफ्टवेयर हाउसेज, देन दे एस्टैब्लिश देयर नेटवर्क्स, और वहां इनके लोकल दोस्त या छोटे छोटे गांव में, आप इमेजिन करेंगे कि पाकिस्तान में सिंध के एक छोटे से गांव ने एक अमेरिकन बहुत बड़ी वेबसाइट उस बच्चे ने हैक कर ली थी जिसपे क्रैकडाउन हुआ था। तो हमारे यहां तो ये छोटे छोटे गांव में बैठ के ये लोग क्रैकडाउन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उधर से ऑफिसेज इनके दुबई में है, मलेशिया में है, ओमान, कतर, दोहा, जहां जहां ओवरसीज क्रिमिनल माइंड वाले बैठे हैं, पॉजिटिव माइंड वाले नहीं। तो इनको इनको पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है डॉक्टर नवीद साहब, डॉक्टर अफान की गुफ्तगू आपने सुनी है। असल मामला तो यह है कि पकड़ना कैसे है, रोकथाम कैसे होनी है। जिस इदारे की आप बात कर रहे थे वो तो कहते हैं हमने ईमेल कर दी है मुतल्लिका एप्लीकेशन को, जवाब आएगा तो देखेंगे। पकड़ेगा कौन? क्या आईबी के पास डाटा है इन लोगों का? देखें, जो इन्होंने बात की है डॉक्टर साहब ने, वो बात ठीक की है। आप ये देखिए कि इसके मेरी भी बात से और इनकी बात से नतीजा ये निकलता है कि सबसे बड़ा काम, ठीक है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये फ्रॉड हो रहे हैं इस पे, लेकिन इनको काबू करना कोई आसान काम नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आप यहाँ पे जैनब का केस हुआ था कसूर में, जो बच्ची सर हुई और रेप हुआ था, उसके सिर्फ डीएनए लैब चेक करने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा पैसे लगे थे, जो आप जाहिर है कि किसी एक केस पे लगा सकते हैं, और फिर वो आप वहां पहुंचे थे। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है इससे बचने की अवेयरनेस है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको अमेरिका और इवन इंग्लैंड में इतना ये जो क्राइम है इतना रैम्पेंट है, जो फोन के ऊपर इस तरह के फ्रॉड है रैम्पेंट है। वहां पे भी अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत सख्त सजाएं भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, इंग्लैंड में वहां पे भी है। तो इसलिए सबसे बड़ा तो यही है कि अवेयरनेस। उसके बाद फिर एक आध ग्रोह के पीछे लग के चंद एक को आप काबू कर सकते हैं आफ्टर परसिस्टेंट एफर्ट। उसमें आईबी तो ये कर सकती है कि उनको लोकेट करके एफआईए को बता दे जिन्होंने लीगली आगे एक्शन लेना है, या पुलिस को आगे। तो मैं जैसे अर्ज किया कि उनके भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो एक हद तक ही जा सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे, इनको तो ये चाहिए कि अखबार में और सोशल मीडिया में भी देते रहें कि इनसे आप बचें। और इस जो बेसिकली होता ये है कि अपनी जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए ये हिट्स में आके उसमें आके कोई पैसों के लिए कह दीजिए आपको हम कोई इंटरेस्ट फ्री दे देंगे, या आप 2 साल बाद दे दीजिएगा, इस तरह के जो आपको पता है कि उसमें फ्रॉड ही होता है, तो उसके ट्रैप में आ जाते हैं। तो उससे बचने के तरीके बताने चाहिए। सबसे आसान तरीका, सबसे मौसर तरीका तो यही अवेयरनेस सोशल मीडिया के जरिए और अखबारों के जरिए। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। आप देखें हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रॉड हुए थे, तो नैब ने और सर हाउसिंग सोसाइटी के जो फ्रॉड हुए थे उस पर अब हम अगर लाहौर की बात करें तो जितने लाहौर में फ्रॉड हुए एलडीए ने उसमें अवाम को तो रिलीफ दिया नहीं है। जिन लोगों के प्लॉट्स में या घरों में फ्रॉड हुआ एलडीए ने अवाम का कुछ नहीं किया। उन्होंने जाके अदालतों से बेल करवा ली जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया बनाया, और लोग हाथ पे हाथ रखकर हर 6 महीने बाद प्रोटेस्ट करते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड जिनके साथ हो रहा है, एफआईए या मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे। वो तो बेचारे सोशल मीडिया पर ही एहतजाज अपना कर रहे हैं। ये बस यही होगा, इसलिए इनको बचना चाहिए उससे। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत बड़ा स्कैम हुआ, और इस तरह के बेशुमार स्कैम हो रहे हैं। स्कैम का अल्टीमेटली बहुत कम होता है कि रेजोल्यूशन हो। इसलिए सबसे अहम जो तरीका होता है, सबसे मौसर और इफेक्टिव तरीका होता है, वो अवेयरनेस है। लोगों को पता हो कि हमने इस फ्रॉड, इंसाफ की तवक्को छोड़ दी जाए। दुनिया भर में ये होता है कि ये फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे बचने का ही कहा जाता है।